देखिए, हमारे साथ है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी। इन्होंने अभी अभी एक प्रेस वार्ता की है और किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की है HR न्यूज के दर्शकों को हम सीधा दिखाएंगे और साथ में हम अपील करेंगे हमारे दर्शकों से कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले और फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसको फॉलो कर ले। लेकिन जो पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने अभी प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ कहा है, उन्हीं को लेकर हम भी तीखे सवाल इनसे करेंगे। पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि इन्होंने प्रेस वार्ता की है आखिर किन मुद्दों को लेकर की है। सतीश जी, आपने प्रेस वार्ता की है, आखिर क्या मुद्दे हैं आपके? मोहनलाल जी, पिछले बड़े अरसे से रेवाड़ी की हालात आपसे छिपी हुई नहीं है। चाहे सड़कों की हो, चाहे जो बेसहारा पशु हैं इनकी हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, चाहे सीवरेज जो बंद पड़े हैं उनका मुद्दा हो, चाहे और भी अनेक बेकायदियाँ प्रशासन की तरफ से जो भी कुछ है वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। कल माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी सांसद और केंद्र में मंत्री यहाँ आए, कुछ सड़कों का कुछ का शिलान्यास करके गए, कुछ का कोई अंडरपास का वो करके गए और एक बात कह के गए बड़ी अजीब सी मेरे लिए है और लोगों के लिए भी होनी चाहिए कि भाई अब ये ना इनमें भ्रष्टाचार मत करना। मतलब वो तो ये मान ही गए पीछे जो हुआ भ्रष्टाचार हुआ और भाई सड़कें गुणवत्ता से बढ़ाना। मैं कहता हूँ शहर के लोगों, मैं भाई मोहनलाल के माध्यम से HR न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। आपके सांसद की आपने भाषा देख ली, आपका पैसा है ये, किसी अकेले राव इंद्रजीत सिंह का नहीं है, सतीश यादव का नहीं है, कोई मोहनलाल भाई का नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। और टैक्स ये नहीं केवल जो इनकम टैक्स देता है वही, केवल अंबानी अडानी टाटा बिरला इनका नहीं, कोई सतीश यादव का नहीं, ये हर वो व्यक्ति जो इस देश में कोई भी चीज़ जो खरीदता है, चाहे माचिस की एक छोटी सी 1 रुपये की डब्बी खरीदता है, उस पर भी सरकार को टैक्स पे करता है। और वो टैक्स पेयर का पैसा पिछले जब से मैंने राजनीतिक रूप से होश संभाला है, सड़क बनती नहीं पहले टूट जाती है, नाले बनते नहीं रुक जाते हैं, पार्कों में झूले लगते नहीं टूट जाते हैं, स्ट्रीट लाइट लगा दी जाती है जड़ती नहीं है, पोल ख़त्म हो जाते हैं, बहुत भारी टेंडर छोड़ा जाता है ऐसा और निशाय पशु को उठाने का, उसके बाद वो की वो सिचुएशन उनकी रहती है। आज भी लोगों को सड़क पे चलते हुए डर लगता है। जो इस शहर की जो हालात है, इन सब के लिए आपने नेता तो क्योंकि हम बदल नहीं पा रहे, निरंतर 5वीं बार राव इंद्रजीत सिंह, 4थी बार लगातार यहाँ से सांसद हैं। 3 बार ये गुड़गांव लोकसभा हो गया और उससे पहले ये जब हम महेंद्रगढ़ में थे तब, तो लगातार के ये 5 बार हो गए इनको सांसद और 4 बार के MLA। हम इनको तो नहीं बदल पा रहे, तो खुद को बदलें, हम खुद उठें, अपनी जिम्मेवारी को समझें। और हम सब आज हमारे घर घर में बेरोज़गार इंजीनियर भाई हैं, उनकी सेवा लें, उनको भी काम मिलेगा, वो भी समझेंगे कि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। उस नौजवान को बताओ कि जहाँ ये सड़क डले, सीवर डले, आप उनको जाके देखो कि क्या वो मसाला ठीक डाल रहे हैं, क्या उसका लेवल ठीक ले रहे हैं, क्या सड़क का लेवल तोड़ के बनाई कि नहीं बनाई, नीचे से चल रहे हैं नहीं चल रहे, क्या जो सीवरेज इनका डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, क्या पार्क में अगर ये अब ये स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं तो इसके आगे कैसे ये जलेगी कि नहीं जलेगी। इस तरह के हम सबको हमारा अपना पैसे की रखवाली करनी पड़ेगी और उस सब के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। हम भाई मोहनलाल जी की HR न्यूज़ की भी मदद लेंगे, जहाँ कहीं बेकायदी होगी अपने कैमरे से दिखाएंगे, मेरी ज़बान चलेगी और आपका हल्ला चलेगा। तो शायद हम अपने इस शहर को, ये जो बड़े बड़े दावे करते थे जो आज के मौजूदा सांसद है कि हम इसको पेरिस और सिंगापुर बनाएंगे, हम इसको रेवती नगरी बना लें, हम इसको रेवाड़ी का दर्जा ही दिला लें, हम उस बात के लिए सब मिल के आओ, सब उठो, हम इस अपने शहर को बचाने की मुहिम चलाएंगे। आपने बात की मुहिम चलाने की, लेकिन सतीश जी सवाल ये उठता है, जिन लोगों के जहन में डर बैठा हो शासन प्रशासन का, सिटी थाने का, या जो ये शहर के जिम्मेदार लोग हैं, किसी एक आदमी को जरूरत नहीं है कि शहर की सड़कों को लेकर के आवाज़ उठाए या किसी और चीज़ को जो लोगों में डर है उसको कैसे निकालेंगे आप? देखिए, जब कभी अंग्रेज़ों जिनका सूरज नहीं छिपता था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी शुरू में जब हमारे पूर्वजों ने आवाज़ उठाई, समय लगा लेकिन आवाज़ उठाई, देश आज़ाद हुआ। किसान पिछले 9 महीने से बैठे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही बिलों को लेकर के, लगातार आप देख रहे होंगे। आप सोचते हैं आम आदमी की आवाज़ शासन प्रशासन सुनेगा जब
प्रशासन को खुद को नहीं दिख रहा है या नगर परिषद को खुद को नहीं दिख रहा भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार खुद नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगाता हो, होर्डिंग लगाता हो। कल आपने कार्यक्रम देखा होगा, कितना बड़ा वहाँ होर्डिंग लग रहा था। क्या लगता है ऐसे के अंदर आम जनता की सुनवाई को लेकर के कोई बड़ा नेता कार्रवाई करेगा, शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? मैं नेता की कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नेता कार्रवाई कर तो गए, कल कह तो गए, वो तो रिक्वेस्ट कर गए, अभी मत करना, कर लेना, मत करना, ये है भाषा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मोहनलाल जी, अभी एक हमारे यहाँ नेहरू पार्क, वहाँ के व्यापारियों ने खुद अपना एक संगठन बना के, उसमें किसी सतीश यादव या किसी नेता का कोई रोल नहीं है। मैं तो आज तक मैं भी नहीं गया हूँ वहाँ, जानबूझ के भी। अब भाई ये जो है ना, जिस दिन प्रत्येक जन जाग जाएगा, प्रत्येक मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग, मेरी माँ बहन, मेरी ये बेटी जिस दिन अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने लग जाएंगे, उस दिन किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। आज उन लोगों ने, जो उस पार्क में घूमने वाले 150 लोग हैं, उन लोगों ने उस पार्क की आवाज़ उठाई और आज उस पर टेंडर भी हो रहे हैं और उस पर काम भी होगा और उस गुणवत्ता की जांच भी वही करेंगे और वहाँ कोई बेकायदगी हुई तो फिर आवाज़ उठाएंगे। इस तरह से क्यों ना हम पूरे शहर के लिए काम करें? विषय ये है। विषय ये है। एक आपने मुद्दा उठाया, सांसद महोदय जो 23 सितंबर को पटौदा के अंदर जो है शहीदों को नमन कर रहे हैं, उसको लेकर के भी आपने कुछ सवाल किए। क्या लगता है, जब से जो पटौदा रैली है, उनको जो शहीदों को याद करने के लेकर के पिछले 3 दिन से भी राव इंद्रजीत यहीं थे, अहिरवाल की राजनीति एक बार फिर गरमाई है। कल हमने कापड़ीवास का बयान सुना, किस तरीके से उन्होंने भी HR न्यूज़ पे अपनी चर्चा के अंदर कहा। तो क्या लगता है, जब जब राव कुछ करते हैं तो तमाम जो है विपक्षी दल है या जो उनकी विरोध की राजनीति करने वाले हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं? राव क्या करते हैं? राव तो कोरोना में इतनी बड़ी बात कह गए कि मैं कोरोना में इसलिए नहीं आया कि मैं बीमार हो जाता। कितनी बड़ी करते हैं ना, वो कैसा काम करते हैं। अधिकारियों को क्या बयान दे के गए हैं कि भाई करप्शन मत करना, काम ठीक ठाक कर देना। अब दूसरा बयान देखिए कितनी बड़ी, मतलब अगर कोई मेरे जैसे व्यक्ति ये बोले, किसी जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति अगर ऐसी बोलता है तो ये कितनी बुरी बात है। वो कहते हैं कि मैं कोरोना में इसलिए नहीं आया कि मैं बीमार हो जाता। भाई साहब, ये मेरे प्रेस के भाई, ये मेरे फौज के नौजवान, ये मेरे पुलिस के भाई, मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे स्वास्थ्य कर्मी, मेरे डॉक्टर भाई और आमजन अगर ये बात सोच लेता तो क्या हालात होती है आज इस इलाके की। डेड बॉडी को उठाने वाले नहीं थे, परिवार के लोग छोड़ के चले गए। मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों ने उनका संस्कार किया। अगर आपकी तरह भी वो कायर और कमज़ोर होते, वो घर में छुप के बैठ जाते, अपने दायित्व और फर्ज का निर्वहन नहीं करते, तो आज वो क्या हालात हो जाती। रेवाड़ी शहर में महामारी फैलते वक्त देर लगती, सैकड़ों की जाने गई है। और आप ये बात कहते हैं बैठ के कि भाई मैंने ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहा था रेवाड़ी हमने, और आप ये क्या कहते हैं कि भाई उस टाइम विपक्ष आज बाहर निकले, आज फोटो खिंचवा रहे। अरे आज आप आए हैं बाहर फोटो खिंचवाने। विपक्ष अगर आप सतीश यादव को मानते हैं तो सतीश यादव पहले दिन से था, जिस दिन कोरोना की शुरुआत हुई और जिस दिन तक कोरोना ने विकराल रूप धारण किया। अगर सिलेंडर, एक सिलेंडर हमने अपने कंधे पर ढोया है, इस बात के सैकड़ों लोग गवाह हैं। और वो विजुअल आज भी अगर देखने की किसी की इच्छा हो तो वो दिखा देंगे। हर हॉस्पिटल की ICU तक हम गए हैं, हर व्यक्ति के लिए बेड की लड़ाई लड़ी, हर व्यक्ति के लिए जो हमसे बन पड़ा वो कराया है। और मुझसे भी कहा कि आपकी जान चली जाएगी। मैंने कहा राजनीति में जो कोई व्यक्ति आता है वो खुद अपनी स्वेच्छा से आता है। और जिस तरह से मेरे डॉक्टर भाइयों की जान चली गई, कोई सफाई कर्मचारी की भी चली गई, कोई पुलिस वाले भाई कर्मी की, कोई पत्रकार साथी भी गए, अगर ये चले गए दुनिया से, हम भी चले जाएंगे तो क्या होगा। और आपको जनता ने 5 बार चुना सांसद और 4 बार का आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा नेता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है, वाकई में नहीं है आपको बताने की जरूरत। क्या आप 5 बार के नेता हैं? आप सांसद हैं, 4 बार के आप MLA हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े घर से हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बड़ा दिल नहीं रखते। आपकी जिम्मेवारी थी उस टाइम, आप यहाँ के लोगों के बीच में बैठते और आप खुद ही अपने मुंह से स्वीकार कर गए। सच्चाई सरस्वती आती है ना, कि आप डर के बैठ गए अपने घर में, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप केवल डरे हुए बैठे थे अपने घर में। लेकिन अब तो वो 23 तारीख को शहीदी दिवस मना रहे हैं पटौदा के अंदर, बड़ा विशाल, उसको किस रूप में देखते हैं? शहीदी दिवस मना रहे हैं, शहीदी दिवस मनाना भी चाहिए। इसी 23 को क्यों 5 साल से क्यों नहीं मनाया? हम तो उस पर भी नहीं कह रहे, लेकिन अब फिर वो डबल बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे कोरोना की लहर चल रही थी, मुझे बीमारी से डर लगता था। आज अपने राजनीतिक, जब उनको कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस हुई, ना उनको डर लग रहा और ना उनको लोगों की परवाह। अगर ये बात भी आप करो तो आज अभी तो कोरोना की तीसरी लहर की डॉक्टर्स और ये अपने जो आपके वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर भाई तीसरी लहर आने जा रही है तो आप तो उनकी परवाह ही नहीं कर रहे। आज आपको अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जान जाए भाड़ में,
कुछ भी हो, जो कुछ होगा देख लेंगे। आपका खुद का स्वार्थ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आज बीजेपी में कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो वो ताकत जनता को दिखा के डराने का काम करेंगे सरकार को। नहीं, सवाल ये है ना कि 2024 के मद्देनजर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं राव इंद्रजीत। पिछले दिनों हमने कापड़ीबाज जैसे भी कल ये सवाल किया था कि जब से भूपेंद्र यादव को कैबिनेट में मंत्री बनाया है मोदी जी ने, तब से राव सक्रिय है। क्या लगता है उम्र भी उनकी 75 पार हो लेगी, टिकट उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको अपनी बेटी आरती राव को भी स्थापित करना है राजनीति में, और एक इंसाफ मंच को भी जिंदा कर। क्या लगता है आपको, दबाव की राजनीति है? क्या लगता है आपको? हमेशा किया ये है, पर मोहनलाल जी 75 पार तो उनके नहीं होगी, 74 के होंगे। नहीं, टिकट नहीं मिलेगी, जो नारा है ना बीजेपी का कि जो 75 की उम्र वो 75 के हुए नहीं ना, 74 के होंगे। और मैं टिकट देने ना देने की बात ही नहीं कर रहा। आज विषय टिकट देने ना देने, कौन चुनाव लड़ेगा, बेटी को लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, खुद लड़ेंगे नहीं, कोई लड़े। लेकिन मैं तो जनता के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, मेरे रेवाड़ी के लोगों, इलाके के लोगों, जागो जागो। अपने मुँह से खुद स्वीकार कर लिया इन्होंने कि आपके सुख दुख के साथी नहीं हैं। ये डरपोक हैं, इनको डर लगता है अपने जीवन से। आपका नौजवान जो 20 साल का, चाहे वो फौज की, चाहे वो पुलिस की, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो सफाई कर्मचारी भाई हो, चाहे डॉक्टर हो, उसकी जान चली जाए, इनकी जान नहीं जानी चाहिए, इनके बुखार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अमर पट्टा लिखवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे इस देश का जो नौजवान है वो बेशक मर जाए, लेकिन हम सुरक्षित रहें। लेकिन एक सवाल और उठते हैं ना, अभी आप ही की मैडम ने भी चुनाव लड़ा था, 9 महीने करीब हो गए हैं, लेकिन रेवाड़ी की दुर्दशा एचआर न्यूज भी बार बार दिखा रहा है किस तरीके से आपसे 10 कदम की दूरी के ऊपर ही हमने तस्वीर दिखाई थी। आपके विधायक जी जो रेवाड़ी से हैं, उन्होंने पौधारोपण विभाग किया, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बन पा रहा। करोड़ों रुपए की हम परियोजनाएं ला रहे हैं, शहर किस तरीके से नर्क बना हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपने भी चुनाव लड़ा था, नहीं लगता 9 महीने में आपको भी एक बार सड़कों पे उतरना चाहिए था, मैडम को आना चाहिए था, विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए थी, सेकंड नंबर पे आप थे। आपको लगता है कि मैं कभी सड़कों पे नहीं रहा? मैं तो इस चुनाव के बाद जब कोरोना की जब लड़ाई थी, मैं आपको भी वीडियो भेज दूंगा। मुझे ज़बरदस्ती झूठे प्रपंच करने की आदत नहीं है, आप भली बात ही जानते हैं। मैं बिना तथ्य कोई बात भी नहीं करता, मैं कोई छोटी रोची बात भी नहीं करता। मैं उन्होंने जो कहा मैं तो उनका जवाब दे रहा हूँ। सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना की लड़ाई। आप जो बार बार सड़क की आप मुझसे कह रहे हैं, उस टाइम अगर किसी भी हॉस्पिटल के बाहर कोई खड़ा था, एक जन के लिए भी अगर कोई, किसी के लिए दवाई की, किसी के इंजेक्शन की, किसी के ऑक्सीजन के सिलेंडर की, किसी के कोई बेड की व्यवस्था, किसी की और कोई व्यवस्था, तो आपका भाई उस वक्त आपका ये भाई खड़ा था। नहीं, आज जो इलाके की दुर्दशा, मेरा सवाल है जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार तो जो सत्ता में बैठे लोग वो हैं या हम हैं कि हम इनको बनाते हैं। आज जिम्मेदार सतीश यादव है, आज जिम्मेदार इस रेवाड़ी के हम सब लोग हैं जो हम नहीं पहचान पा रहे अपनों को। हम गलत लोगों को जब तक चुनते रहेंगे, हम इस बात का खामियाजा भुगतते रहेंगे। किसी दूसरे को क्या दोष दें भाई? इनको तो खुद इनकी नीतियां इनके कामयाब हो रहे ना। सतीश यादव कितना ही संघर्ष करता रहे, सड़क पे चलता रहे, पानी में कीचड़ में खड़ा रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जीतते ये हैं तो ये कहते हैं कि हम बगैर काम से हमें जनता जिता रही है, तो हम काम क्यों करेंगे? दोषी तो हम हैं भाई। तो रेवाड़ी की जनता को विकास नहीं चाहिए ना, साफ तौर पे मान लिया जाए कि रेवाड़ी की जनता नहीं बोलने वाली, डरपोक किस्म की है, अपने हकों के लिए नहीं बोल सकती है। देखिए भाई साहब, रेवाड़ी की जनता डरपोक नहीं है। रेवाड़ी की जनता के बीच में कोई अपनी बात जो ढंग से रखेगा, इनको भी समय समय पे इस बात का जवाब दिया जाएगा। और एक बार किसी भी चीज़ का समय आता है। आज हम किसी को हम दोष इसलिए नहीं देना चाहते कि हम खुद भी कहीं ना कहीं कमज़ोर और बढ़ जाते हैं, और कहीं राव तुलाराम के नाम पे बढ़ जाते हैं कि वो एक बड़ा घराना है, कहीं किसी और को बड़े आदमी से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जब तक मैं आपके माध्यम से अपने भाइयों को कहता हूँ कि मैं नहीं, सतीश यादव नहीं, एक आम जन के लिए, एक आम व्यक्ति जो आपके घर का हो, आपका बेटा हो, किसी और का बेटा हो, जो बात करता हो इस इलाके के विकास की, उनको मौका दो। चाहे वो कोई हो, कहीं से हो, उसको लेकर नांगल चौधरी से लेकर जो लास्ट आपका पंचकुला है वहाँ तक, ऐसे लोगों को ले आओ आगे जो आपकी काम की बात करते हो। एक बार इनको बहुत देख लिया, एक बार बदलाव भी करके देखो, बिना किसी चाहे कोई पार्टी कोई अच्छी और बुरी नहीं है, मैंने एक बार कह चुका हूँ, अच्छे बुरे है उसमें लोग। अब आज इनका कहीं ना कहीं दम घुटेगा, बोले हमारा दम घुट गया, अब दूसरी पार्टी में चले गए, तो पार्टी अब तक ये अच्छी थी, वो दूसरी फिर अभी खराब हो जाएगी दूसरी। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारे बीच का कौन है। और मोहनलाल जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ा परिवर्तन होगा प्रदेश में भी, देश में भी,
लोग कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे जो जिसकी वर्षों से इंतज़ार है। लेकिन एक और सवाल उठता है, अभी जिस तरीके से राव ने जो है चैम्बरों का उद्घाटन किया, उस दौरान पत्रकारों ने सवाल किए कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में से बाहर जो ये 23 सितंबर को मना रहे हैं, उन्होंने कहा मैं जो है कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहता, हरियाणा मेरा पूरा प्रदेश है, तो मैं कहीं भी उसके अंदर जा सकता हूँ, प्रदेश के अंदर हम और भी जगह रैली करेंगे। तो आपको लगता है कोई उनको रोके हुआ था कि आप आज से पहले ना करें कहीं भी? वो तो वही बेहतर या बताएं। इतने सालों की राजनीति में आज राव को समझ में आया कि मुझे, वो तो वही बेहतर बताएं। वो आज तक कभी चुनाव में वोट लेने के बाद लोगों का धन्यवाद करने नहीं गए। और वो अगर जनता के बीच में रहे तो ये जो आपको परेशानी है, कोई भी नेता अगर जनता के बीच में रहे तो ये जितनी दुश्वारियां जो पब्लिक फेस करती है वो ना करे। तो इसलिए वो बेहतर बताएंगे कि वो नहीं, कहाँ तो क्या ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं, ये राजनीति जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं, या एक राजनीति जमीन तैयार करने की दोबारा से कोशिश? अब आप उसको कैसे भी ले लो भाई, उनका अपना लग रहा है कि भाई मैं कहीं ना कहीं जो आज मौजूदा सरकार है, और मैं कई बार हंसता भी हूँ कि मेरे भाई का प्रमोशन नहीं हुआ। भाई एक व्यक्ति सिपाही भर्ती होता है और सिपाही रिटायर हो जाता है। ये 2005 में जब सांसद बने, 2004 में, तो ये राज्य मंत्री बने, विदेश राज्य मंत्री बने, उसके बाद फिर डिफेंस में रहे। उसके बाद 2009 में इनके काम उनकी समझ में आ गई कि ये काम नहीं कर सकते, तो मनमोहन सिंह जी ने इनको अपनी वजारत में नहीं लिया। फिर ये 2014 में मोदी जी के साथ आ गए, उनका सहारा ले लिया। बीजेपी की लहर थी ज़बरदस्त, हिंदू मुस्लिम का नारा 2009 में भी था, वो 2014 में भी काम किया और ये दोबारा सांसद बन गए। 2014 से 2019 तक फिर ये राज्य मंत्री रहे। तो हमें लगा कि भाई अब जब दोबारा आएगी तो शायद इनको प्रमोशन कर दे। 2019 का चुनाव आया तो इतने में इनको मोदी जी भी समझ गए, अगर भाई ये काम वाम तो करते नहीं है, तो इनको वैसे जैसे होता है ना शॉपीस, इनको सजाने की चीज़ है, इनको सजा के रख दो। इनको ऐसा, मुझे भी नहीं पता उनका मंत्रालय कौन सा है, और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, उनको एक गुमनाम सा मंत्रालय देख के और बैठा दिया। या फिर आपको लगता है सतीश जी, जिस तरीके से पिछले कोरोना काल के अंदर स्थिति बीजेपी की जो निकल के आई, लोगों में नाराजगी कहीं ना कहीं है, बेरोजगारी को लेकर के, भुखमरी को, रोजगार को लेकर के, कहीं राव को भी लगने लग गया कि मोदी जी का ओरा कम हो रहा है, आने वाले दिनों में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, कोई विकल्प तलाशना चाहिए। ये तमाम चीज़ें कहीं आपके जहन में आती है कि ये सब चीज़ें सोच करके पूरी रणनीति बनाई जा रही है? निश्चित तौर पे पिछली बार भी अगर एयर स्ट्राइक नहीं होती तो ये पहले भी अपनी बात कर चुके थे, कहीं जाने की तैयारी। या फिर कोई ऊपर से दबाव आ रहा है कि आप इस तरीके का करें? नहीं, ऊपर से दबाव तो पता नहीं, वो बताएं, मैं तो उसको देखो क्या बताऊं। लेकिन पिछली बार नहीं, जो घटनाक्रम हुआ ना, देखिए भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना, यहाँ को इग्नोर करना, उसके बाद रात को डिनर डिप्लोमेसी होना, तो तमाम चीज़ें आप किस तरीके से देखते हैं? वही इसीलिए तो राव तुलाराम को इनको याद आ गई। अगर राव तुलाराम को ये वाक्य में माने ना, तो मोहनलाल जी मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँगा कि राव तुलाराम की नाईवाड़ी चौक के ऊपर, राव तुलाराम चौक के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है। वो स्टैचू चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में, देवीलाल के शासन में लगा, भाई रघु यादव जी के प्रयास से लगा। आज वो स्टैचू सड़क के बीच में बड़े भारी, क्योंकि वो सामने और ब्रिज बन गया, और वो ट्रोले आते हैं रात को, डंपर चलते हैं, तो ऐसा लगता है कोई ना कोई डंपर इस चौक के ऊपर चढ़ जाए, अगर चढ़े भी हैं। और सामने जो है घर है, उस घर पे भी कई बार टक्कर लगी है। तो हमने पिछले दिनों भी, जब मैं कभी भाई इंद्रजीत सिंह के साथ था, तो इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब आप इनका एक चौक जो है, इनकी प्रतिमा, राव तुलाराम की एक आदमकद प्रतिमा, जिस तरह से राव गोपाल देव की है, इस तरह से यहाँ बनाइए, जिससे लोग देखें और बड़ा सुंदर भी लगे। ये जो चौक पे जो आमजन, पूरा शहर जो परेशान है, उससे ट्रैफिक जाम भी होता है वहाँ चौक की वजह से, और अनेक दुश्वारियाँ परेशानियाँ वो भी हटेगी। और राव तुलाराम का कद कोई किसी स्टैचू छोटी या बड़ी लगने से नहीं होगा, लेकिन उनको भी उनका अच्छा सम्मान की कहीं दूर से ये तो रेवाड़ी के तमाम चौक की स्थिति है। आप राजीव गांधी सचिवालय के पास देख लीजिए, उनकी प्रतिमा का चौक का क्या हाल है। आपके यहाँ देख लीजिए, तमाम जितने सर्कुलर रोड पे या बाईपास पे जो चौक बने हुए हैं, गांधी चौक पे आप हालात देख लीजिए। लेकिन क्या लगता है, हम खाली कागजों में शहीदों को याद करते हैं, रैली करने के लिए शहीदों को याद करते हैं, वास्तविकता के अंदर कहीं जहन में अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं हम शहीदों के नाम पर। मोहनलाल जी, आज हम बात कर रहे हैं राव तुलाराम के बारे में,
आपने राव तुलाराम जी को क्वेश्चन किया, वो चौक की तो उनकी बाद में बात करेंगे। राव तुलाराम का स्टैचू को वहाँ से शिफ्ट करके एक बड़ी प्रतिमा वहाँ लगवाई जाए, घोड़े पे सवार होके, या कैसे भी आप चाहे इनको भी अगर आप ऊंचा कोई इनका प्लेटफॉर्म बना के एज इट इज इस प्रतिमा को वहाँ लगाएं, ताकि लोग भी देखें और वो लोगों के लिए परेशानी का सबब भी ना हो। आज राव इंद्रजीत सिंह केवल और केवल राव तुलाराम के नाम पे वोट लेने के लिए ये परपंच रचते हैं। ना उनको राव तुलाराम की परवाह है ना किसी और की। अगर उनको हो तो हर साल मनाते, अगर उनको हो तो राव तुलाराम के स्टैचू को ले जाके राव तुलाराम पार्क का जो कोना है वहाँ बहुत भारी जगह है जहाँ एक पुलिस वो बनी हुई है पोस्ट, उसके साथ इतनी बड़ी प्रतिमा लगाएं कि लोग देखें कि हाँ ये राव तुलाराम की नगरी से हम गुजर रहे हैं। ये केवल और केवल उनके नाम पे वोट लेना जानते हैं और इनके पास कुछ नहीं। एक आपने रेवाड़ी की दुर्दशा को लेकर बात की, भ्रष्टाचार को लेकर बात की, नगर परिषद में जिस तरीके से नहीं लगता आप और जो पूर्व विधायक हैं रणधीर सिंह कापड़ीवाल निकाय चुनाव में दोनों एक मंच पे थे, आपने चुनाव में भी उनकी मदद की थी। तो एक मुहिम आप लोगों को चलानी चाहिए, क्योंकि आज विपक्ष का चेहरा आप ही को लोग मानते हैं। विधायक है जो विपक्ष में है, कांग्रेस का है, तो आप कोई एक ऐसी मुहिम चलाएं कि आम जन को उम्मीद लगे कि कोई हमारा है। क्योंकि 2 साल से विधायक ही बाहर नहीं निकले, पूर्व विधायक कापड़ीवाल की खाली बयानबाजी होती है, तो कोई लोगों को एक मैसेज तो दिया जाए ना आप लोगों की तरफ से। नहीं भाई, रणधीर सिंह का बीच में स्वास्थ्य खराब रहा, ऐसा नहीं वो नहीं निकले, और रही मेरी, मैं भी निकला हूँ। और अभी आपको खुद पता है कि इस कोरोना के समय में जैसे इंद्रजीत सिंह तो ये कह गए मैं तो बीमार हो जाता, हम तो जनता के बीच में तो रहे, लेकिन हमने कोई पब्लिक में एक मीटिंग करते घूमे या वो करते घूमे, ऐसा हमने नहीं किया कि भाई एक ये लहर चल रही है, लोगों को स्वास्थ्य बच जाए और बच जाए। आज ज़रूरत है लोगों की, कोई मेडिसिन की मदद करें, कोई हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम कराएं, कोई ऑक्सीजन की लड़ाई लड़े। नहीं, वो तो कल क्षमा मांग गए तो कि करोड़ों रुपए की परियोजनाएं, सड़कें हैं जो कोरोना काल में नहीं बन पाई, देरी हुई है, अब बनेगी। भ्रष्टाचार की भी वो अपील करके कि कोई भ्रष्टाचार इसमें ना करे। क्या लगता है तमाम एक मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की है कि लोग सुनेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे? और ये भी मान गए कि मैं तो बीमार हो जाता इसलिए नहीं आया। हाँ, तो मानी गए ना तमाम लोग, मतलब जो इसका मतलब आप ये देख है, रहे होंगे वहाँ बड़े बड़े लोग इसका उनके स्वागत को आतुर रहे, तो जाहिर है लोग मान ही रहे हैं। क्योंकि आजकल तमाम जो चीजें चलती है, जो नेताओं के लच्छेदार भाषण होते हैं, लोग उनके बहकावे में आसानी से आई जाती है। मोहनलाल जी वो मान गए ना, अगर भाई मैं बीमार हो जाता तो आप क्यों कैमरा उठाए घूम रहे हो? सतीश यादव क्यों हॉस्पिटलों के बाहर खड़ा था? ये मेरे फौज के जवान क्यों भारत की सीमाओं पर खड़े हैं? क्यों पुलिस का कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भाई मेरा काम कर रहा है? क्यों डॉक्टर्स और नर्सिस काम कर रहे हैं? इनको क्या ज़रूरत थी? ये भी छुप जाते, अपने आप हो जाता। कोई मर जाता मर जाता, कोई डेड बॉडी सड़ती रहती, कोई उसको उठाने वाला नहीं होता। तो उनके क्या घर परिवार नहीं है क्या? और उनके तो कहीं ना कहीं वो क्या ले रहे हैं? उनको तो चंद उनकी रुपए मिलते होंगे, और इनको सत्ता की आलीशान 5-5 एकड़ में कोठियाँ, सरकारी सारे अमले जमले, सारी फैसिलिटी, ये तो छुप के बैठ जाएं। अरे एक मेरा भाई जो सफाई कर्मचारी है, वो अपनी जान की परवाह ना करके उसकी बॉडी को उठाता है, संस्कार करता है, उसका कोई परिवार नहीं है क्या? जनता तो ऐसे लोगों को सम्मान दे रही है ना। सबसे बड़ी दोषी तो जनता भी है ना। हम दोषी हैं, जनता में मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन कई बार जनता को बहका दिया जाता है और वो जनता जागती भी है। देखो, जनता ही फैसला करती है। देश आज़ाद हुआ, निश्चित तौर पे हमारे जो अग्रणी शहीद है उनका नाम होगा, लेकिन अनेक गुमनाम ऐसे भी हैं जिनका पता भी नहीं, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। आज भी अनेक लोग ऐसे हैं जो सतीश यादव से ज़्यादा बेहतर सोचते हैं, सतीश यादव से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और वो फैसला करेंगे, आप चिंता मत करो। सवाल ये है ना, नेताओं पे विश्वास क्यों खत्म हो रहा है? आप देखें किस तरीके से आज जो लोग हैं वो एलपीजी गैस को लेकर के आप दाम देखिए, डीजल पेट्रोल को लेकर के देखिए, महंगाई को लेकर के देखिए, दालों के रेट, आप तमाम चीज़ें, वादे कुछ और करते हैं, जमीन पर जब आते हैं तो कुछ और करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जहन में नेताओं के प्रति जो है कि वादों से कहीं ना कहीं लोग विश्वास नहीं करने लगे आजकल। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई राजनीति में बड़ा बदलाव देखेंगे? क्योंकि आपने गुजरात मॉडल देख लिया होगा, पूरी सरकार को बदलना पड़ा बीजेपी को, उत्तराखंड में 3 महीने में 3 सीएम बदलने पड़े। क्या लगता है अभी नेताओं को लगने लगा कि आपकी जमीन भी खिसक सकती है, जनता मुंह भी फेर सकती है आप लोगों को? वो जनता को बहकाने का प्रयास करते हैं। बदलता कुछ नहीं, सिस्टम वही है, नीतियाँ वही है, सोच वही है। जिस पार्टी की जैसी सोच होगी वैसे ये आने वाले चुनाव को देख के किया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पे किया गया है। यह डर है कहीं आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं? पिछली बार जो हुआ, जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस ने इनको 3 डिजिट भी पार नहीं करने दिया, इस बार आपने भी अपनी जमीन वहाँ तैयार कर। बिल्कुल, इनकम्बेंसी फैक्टर को रोकने के लिए सारी पार्टियाँ कवायद करती है। और भाई साहब मोहनलाल जी, मैं तो देश की बात बाद में करूँ, मेरे को तो रेवाड़ी नज़र आता है।
मैं तो ये सोचता हूँ कि इस शहर को कैसे रेवती नगर का दर्जा दिलवाएं, कैसे दाऊ जी की ससुराल का दर्जा दिलवाएं, कैसे राव तुलाराम की नगरी का दर्जा दिलवाएं, कैसे राव गोपाल देव जी की नगरी का दर्जा दिलवाएं, कैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य की आपको लगता नगरी। है सब चीजें आसान है जो आप बोल रहे हैं भाई दिलवाना? साहब, जो हालात हम देख रहे भाई हैं, साहब, बाजार की आप हालात मैंने- देखिए, सड़कों की देखिए, सीवर की देखिए, आप- महीनों महीनों मैं- सड़कें नहीं बनती हैं, मैं कोई रोने धोने वाला नहीं है, नगर एक- परिषद पूरा भ्रष्टाचार का गढ़ है, कोई खड़ा होता है वहां जाकर के? तमाम नेता मंच पे आए जी भ्रष्टाचार मत करना, मेरी 1100 करोड़ की मैंने ये परियोजना दी है। सवाल तो ये उठता ना, आखिर आएगा कौन, पहल कौन करेगा? मोहनलाल जी, मैं एक बात आपको कहूँ, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। किसी पोस्ट पे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है, अगर उसकी सोच ठीक हो और वो करप्ट नहीं हो, तो मैं तो ये नहीं कहता कि 100% करप्शन रुक जाएगा, लेकिन 70 और 80% रुक जाएगा, जो बहुत बड़ा नंबर है। मैंने इस चुनाव में, किसी ने मुझे नहीं कहा ये करना, मुझे पता था कि दलदल है जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये कालिक की कोठरी जो मेरी धर्मपत्नी लड़ने जा रही है। मैंने भगवान भोलेनाथ जी का, हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्थान है घंटेश्वर मंदिर, वो आया था, अनेक लोगों ने सुनी थी। मैंने भाई रणधीर सिंह को हाजिर नाजिर मान के एक बात कही थी कि साक्षी है भोलेनाथ आप और साक्षी है मेरा बड़ा भाई रणधीर सिंह। मैं अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ के आपके सामने एक सौगंध ले रहा हूँ भोलेनाथ कि अगर मैं 5 पैसे भी इस कमेटी में करप्शन का खाऊं तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद बेईमान ना हूँ। और अगर मैं बेईमान नहीं हूँगा तो मैं बहुत सी व्यवस्थाओं के साथ लड़के ठीक करा दूँगा। एक बार इस तरह की इच्छा शक्ति के साथ कोई व्यक्ति आए, वो जरूरी नहीं मैं आऊँ, लोग हर बात ये सोच लेते हैं अपनी बात कर रहे हैं, नहीं, कोई इस तरह की इच्छा शक्ति के साथ आए, हम इस शहर को आगे चलता दौड़ता बढ़ता हुआ दिखा देंगे। अब कोई जहन में कोई रोड मैप है कि आप भाई ना साहब, होते हुए भी, भाई सीट पे ना होते हुए भी कुछ करेंगे? निश्चित तौर पे आपसे अभी कहा है कि जहाँ जहाँ का बेकायदिया है हो रही है, जहाँ जहाँ अब ये सड़कें बनेगी, कोई काम होगा डेवलपमेंट का, अपनी टीम को एक्टिवेट करेंगे, क्यों हमें बताएं यहाँ काम हो रहा है, उसको बड़े ध्यान से देखो। और वहाँ के अगर बेकायदी हो रही तो और कुछ नहीं तो ढोल तो बजाएंगे जाके, कोई वहाँ हल्ला तो मचाएंगे, आपका कैमरा चलेगी, सतीश यादव की जबान चलेगी। तो सुना आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, जो प्रेस वार्ता जिसके लिए की वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन फिर सवाल यही उठता है जो आम जनता डरी हुई है, सहमी हुई है, ऐसे में वो जनता कब निकल के आएगी? क्योंकि जो रेवाड़ी की दुर्दशा, जो हालात और जो भ्रष्टाचार यहाँ पर है, वो कहीं ना कहीं आम जन को परेशान किए हुए, और हमारे नेता आते हैं मंच से लच्छेदार भाषण देते हैं और 9-11 हो जाते हैं। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि आखिर रेवाड़ी में बदलाव कैसा होगा? जो सतीश जी ने भी कहा कि हम बदलना चाहते हैं, कमेटी का गठन होगा, क्या रेवाड़ी की जनता एक बार फिर जो कमेटी का गठन होने में तमाम जो एक एक गलियां और जो वार्ड होंगे, क्या इनका साथ देगी या फिर डर करके घर में बैठी रहेगी? कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।